बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉन्ग मार्च का आज दूसरा दिन है और लॉन्ग मार्च जो है वो इस वक्त रवाना है शादरा से। और इमरान खान साहब की पहली जो आज की ओपनिंग स्पीच वो भी आप लोग देख चुके होंगे। दो डेवलपमेंट्स के बारे में मैं आपको बता चुका था। पहली डेवलपमेंट ये हुई थी जब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया था हुकूमत को कि इस्टेब्लिशमेंट ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगी, फ़ौज अपने शहरियों पर गोलियाँ नहीं बरसाएगी, ताकत का इस्तेमाल आप भी ना करें। और अगर पुरअमन तौर पर इमरान खान आ रहे हैं और जिस जगह पर वो बैठना चाहते हैं तो आप उनको वहाँ तक आने दें, आप ताकत का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमारी तरफ से इनकार है। हम किसी तरह की कोई शहरियों के ऊपर जो है वो गोलियाँ नहीं बरसाएंगे। तो उसके बाद फिर आपने देखा कि वो राना सनौला जो करे रहे थे, बड़स रहे थे, जो बड़ी बड़ी धमकियाँ दे रहे थे, वो राना सनौला साहब जो हैं उसके बाद ये कहने लग गए कि देखें जी, वो अगर ख़ुद कह रहे हैं पब्लिकली इमरान खान के अदलिया अदालत ने जो उनको जगह कही है वहाँ पर आकर वो बैठना चाहते हैं तो हम उनको नहीं रोकेंगे। उसके बाद बाकी लोग भी कहने लगे। पहली डेवलपमेंट तो ये हुई थी। फिर दूसरी डेवलपमेंट कल रात को हुई, जिसके बारे में मैंने आज सुबह 8 बजे आपको अपडेट किया था और जिसमें मैंने बताया था कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई है और हुकूमत को जो मैसेज भिजवाया गया है कि इमरान खान को पॉलिटिकली इंगेज करें, मुज़ाकरात करें। तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने 9 रुकनी कमेटी, बल्कि 11 रुकनी कमेटी जो है वो बना दी। 9 लोगों के नाम मैं आपको बता चुका था, 2 और उसमें ऐड किए गए। 11 रुकनी कमेटी बनाई शहबाज शरीफ साहब ने। लेकिन जब ये मामला पहुंचा उस नवाज शरीफ साहब की अदालत में, जो इस वक्त पाकिस्तान को चला रहे हैं, 23 करोड़ का मुल्क, और एक ऐसा शख्स उसके फैसले बैठकर कर रहा है जो इश्तिहारी है, फरारी है, मफरूर है, भगोड़ा है, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब है, जो पाकिस्तान के इदारों को नहीं मानता, जो पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानता, जो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, जो पाकिस्तान से जो है वो बीमारी का कह कर गए और आज तक जो है वो ऑपरेशन नहीं करवाया। और अब वो वहाँ से बैठ के उन्होंने जिस तरह से फ़ौज को गालियाँ दी, जो कुछ उन्होंने किया वो कोई ढका छुपा नहीं है। आप सबसे उन तक ये बात पहुँची तो वो बरहम हुए। मरीम नवाज़ बरहम हुई कि ये इमरान खान से क्यों मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, क्यों बात की जा रही है, अर्ली इलेक्शन की तरफ हमने नहीं जाना। उसके बाद फिर आपस में नून लीग की लड़ाई एक शुरू हो गई। कुछ लोग टीवी पर आकर कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए इमरान खान के साथ। फिर फवाद चौधरी साहब का बयान आया। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जो गैर संजीदा लोग हैं उनके साथ कैसे हम मुज़ाकरात कर सकते हैं, और अगर इन्होंने मुज़ाकरात करने हमसे तो फिर इलेक्शन डेट पर बैठ के करें, हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। ये बात इमरान खान भी कह चुके हैं। अब शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात ये हैं कि पार्टी के अंदर भी इख्लाफात पैदा हो गए हैं, लड़ाई शुरू हो गई है। नवाज शरीफ भी बरहम है, इत्तेहादी भी सवाल उठा रहे हैं, इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि हमें नहीं इस वक्त जो है वो ये इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, अभी तो वो लाहौर से निकला नहीं है और आप लोगों ने सरेंडर कर दिया और आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, इससे तो और उसको शय मिलेगी, वो और तगड़ा हो गया इमरान खान के। देखे कहाँ पे टांग गई हैं और मेरे साथ मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। तो अब एक कन्फ्यूजन सी पैदा हो गई है हुकूमती सफ़ों के अंदर। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ये हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती कि इस्टेब्लिशमेंट का जो मैसेज है उसको जो है वो इग्नोर करें, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता है। और शहबाज शरीफ के बारे में नुसरत जावेद साहब का आपने उस दिन सुना होगा प्रोग्राम में कि ये मुलाजिम से लगते हैं, जहाँ इनको कहा जाता है बैठ जाओ वहाँ बैठ जाते हैं। तो बात यह है कि नौकर, मुलाजिम, चपरासी, नौकर की तनख्वाह की उसकी क्या औकात होती है, उसकी क्या हैसियत होती है, वो तो अपने मालिकों के कहे पर चलता है, मालिक के अहकामात पर चलता है, मालिकों के कहे पर चलता है। तो मालिक अगर ये बात कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान को पॉलिटिकली इंगेज करें तो शहबाज शरीफ इंगेज करेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर नवाज शरीफ डट जाते हैं, गो कि नवाज शरीफ के लिए इस्टेब्लिशमेंट का एक पैगाम ही काफ़ी है। अगर इस्टेब्लिशमेंट से इतना कह दें ठीक है, फिर हम नैब को कह देते हैं कि नैब को हम नहीं रोकते, नैब को कहते हैं कि जाके अपील कर दें सुप्रीम कोर्ट में मरीम नवाज़ की जो ये फैसला आया उसकी बरीयत वाला, तो इसको चैलेंज कर दें। सिर्फ इतना ही कहने की देर है, नवाज शरीफ साहब घुटनों पर होंगे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को पता है कि अगर मेरिट पर केस चले, अगर वाकई इंसाफ हो मरीम नवाज़ केस में, तो मरीम नवाज़ की बरीयत नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि जिन लंदन फ्लैट्स के बारे में कहा गया है कि उनका कोई तल्लुक नहीं है, उन्हीं लंदन फ्लैट्स में आज मरीम नवाज़ मौजूद हैं, उन्हीं लंदन फ्लैट्स में बैठी हुई हैं। और असदुल्ला खान साहब का मैं भी लोग सुन रहा था, वो बता रहे थे कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च की वजह से अब मरीम नवाज़ साहबा की जो वहाँ पर लंदन में क़याम है उसको वसी कर दिया गया है, तोसी दे दी गई है। और अब मरीम नवाज़ साहबा उस वक्त तक नहीं आ रही जब तक ये लॉन्ग मार्च जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंच नहीं जाता। इसलिए मरीम नवाज़ नहीं आ रही, वो इसलिए लॉन्ग मार्च के डर से ही पाकिस्तान से गई थी। और ज़ाहिर है एक खौफ तो होता है कि अगर इमरान खान ने बहुत चार्ज क्राउड हुआ और इमरान खान उनको गो कि इमरान खान कहेंगे नहीं, लेकिन चीज़ें अगर बहुत आगे चली जाती हैं तो इमरान खान अगर कह देते हैं अपने कारकुनान को और आवाम को कि श्रीलंका की तरह ईवानों में घुस कर उन लोगों को घसीट के बाहर ले आए, तो लोग इस नैज पर पहुँच चुके हैं। क्योंकि पिछले 7 माह में मुल्क के साथ जो किया गया है वो आप सबके सामने कि जो मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है, जो मुल्क की बुनियादें हिला दी गई हैं, जो मुल्क को खोखला कर दिया गया है, सिर्फ एक नवाज शरीफ की रज़ा के लिए, चंद
चंद ज़ाती पता नहीं किस किस के मकासद थे, मफाद थे, उनके लिए मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, अब जो भी आ जाए उसको कई साल लगेंगे मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए। और ये हुकूमत जब आई आके इन्होंने क्या किया, इन्होंने EVM ख़त्म किया, इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट ख़त्म किया, इन्होंने नैब ख़त्म किया, मरीम को बरी करवाया, कैप्टन सदर को बरी करवाया, हमजा को बरी करवाया, शबाश को बरी करवाया, इसहाक डार को वापस लाए, नवाज शरीफ को पासपोर्ट दिया, मरीम को यहाँ सिक्योरिटी दी, अपने लोगों को भर्ती करवाया, अपने ओहदे मीडिया को अरबों रुपए के इश्तेहारात दिए, करप्शन की, लूट मार की, ओहदे बांटे, क्या क्या है जो इन लोगों ने अपनी ज़ात के लिए, अपने मफाद के लिए नहीं किया, लेकिन मुल्क के लिए क्या किया। एक चीज़ नहीं है जो पिछले 7 माह में कोई बता सके कि इस हुकूमत ने मुल्क के लिए किया है, मुल्क में रहने वालों के लिए किया है, मुल्क के शहरियों के लिए किया है। फिर इसहाक डार को जब वापस लाई, मरीम नवाज साहबा ने कहा था कि मैंने अंकल्स का जो है वो 1 महीने तक मिन्नत तरला किया और अंकल्स को मनाया कि अंकल इसहाक डार को वापस आने। तो आप बताएं ना, वो जो अंकल्स को आपने यकीन दहानी कराई थी कि अंकल इसहाक डार वापस आएंगे तो डॉलर को 180 रुपये पे ले आएंगे, कहाँ है वो डॉलर 180 रुपये पे, लोगों को रिलीफ देंगे, कहाँ है वो रिलीफ, महंगाई कम करेंगे, कहाँ है वो महंगाई की कमी, महंगाई तो कहाँ से कहाँ चली गई है, पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया, डीजल की सूरत हाल आपके सामने, बिजली के बिलों ने तबाह कर दिया लोगों को। तो इस सारी सूरत हाल में चीज़ें ज़ाहिर है इनको इस बात का पता है शहबाज शरीफ को कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात ये नहीं मानते तो फिर इनके लिए मसला ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाएगी, और इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए तो गेम ख़त्म इस हुकूमत की। क्योंकि जिस तरह से इस हुकूमत को चलाया जा रहा है, जैसे इस हुकूमत को मुसल्लत रखा जा रहा है, ऐसे तो इस्टेब्लिशमेंट मार्शल लॉ में एक्सपोज नहीं हुई खुल के सारी चीज़ें नज़र आ रही हों लोगों को। तो यहाँ पे तो जिसकी नज़र थोड़ी सी भी उसकी आंखों में बिनाई है उसको नज़र आ रहा है कि कैसे इस हुकूमत को लाया गया और कैसे इसको चलाया जा रहा है, कैसे इसको मुसल्लत रखा जा रहा है, और मुल्क इसकी क्या कीमत अदा कर रहा है, पाकिस्तानी इसकी क्या कीमत अदा कर रहे हैं। लेकिन एक ज़िद है कि हमने इसको मुसल्लत रखना है, और ज़िद के अलावा क्या है ये नहीं पता। तो इस सारी सूरत हाल में जो है इस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल हो जाती है वाकई, और पीछे हट जाती है। अगर नवाज शरीफ इतने ही ज़्यादा इनकलाबी दोबारा बनने की कोशिश कर रहे हैं, नवाज शरीफ इनकलाबी असल में नहीं बन रहे। नवाज शरीफ जो है ना वो समझते हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट के पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इतनी फंस चुकी है और इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई इतनी आगे चली गई है कि इस्टेब्लिशमेंट अब कुछ भी करना पड़ा उनको, वो उल्टे हो जाएं, वो इमरान खान का रास्ता रोकेंगे, वो इमरान खान को नहीं आने देंगे। इसलिए मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये नवाज शरीफ का कॉन्फिडेंस है। लेकिन ये बात नवाज शरीफ जहन में रखें कि इमरान खान को भी यही था कि फ़ौज कभी भी इन लोगों को मुसल्लत नहीं करेगी, इन लोगों को नहीं आने देगी जिन्होंने डॉनलिक्स किया है, जिन्होंने मेमोगेट किया है, जिन्होंने मुल्क को खोखला किया, जिन्होंने मुल्क को करप्शन लूट मार किया, जिन्होंने फ़ौज को गालियाँ दी हैं, जिन्होंने फ़ौज में बगावत की कोशिश की है, जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिशें की हैं, जिन्होंने मोदी को घर बुलाया है। तो इमरान खान को ये था कि फ़ौज सब कुछ कर सकती है, ये नहीं कर सकती क्योंकि ये मुल्क के मफाद में नहीं है। लेकिन वो हुआ, मुल्क के मफाद में था ये नहीं था, लेकिन वो हो गया। इस्टेब्लिशमेंट ले आई नवाज शरीफ को। हालांकि नवाज शरीफ ने, इमरान खान ने तो कुछ भी नहीं किया। नवाज शरीफ के तो बयानात जो है वो आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुए। यहाँ पे नवाज शरीफ ने जिस तरह से FIR करवाई भारत में होने वाले वाक़यात की, ये सारी चीज़ें आपके सामने। इसलिए नवाज शरीफ इस कॉन्फिडेंस में ना रहे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इतनी आगे चली गई है इमरान खान के साथ कि उनको कुछ भी करना पड़ा इमरान खान को नहीं आने देंगे। देखें आज 29 है, अगली 29 को मौजूदा क़यादत जा चुकी होगी, और ये हमें नज़र आता है कि जब एक आर्मी चीफ जाता है दूसरा आता है वो अपनी पॉलिसी लेकर आता है। और यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे हमें उस तरह से इदारे की पॉलिसीज़ नज़र नहीं आती, शख्सियात की पॉलिसीज़ नज़र आती हैं। तो नवाज शरीफ इस कॉन्फिडेंस में मत रहें कि इमरान खान के ऊपर क्रॉस लगे। इमरान खान के ऊपर क्रॉस लग भी चुका हो तो इन करोड़ों लोगों का क्या करेंगे जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, उन लाखों लोगों का क्या करेंगे जो इमरान खान के साथ आ रहे हैं, सोशल मीडिया का क्या करेंगे जो 99% मौजूदा हुकूमत को मानने से इनकारी है, उन 80-90 लाख या 1 करोड़ ओवर से पाकिस्तानियों का क्या करेंगे जिनके रेमिटेंसेस में मुल्क चल रहा है, जो इस हुकूमत को मानने से इनकारी हैं। तो इसलिए ये नवाज शरीफ की अगर खुशफहमी है तो ये गलत फहमी में बदल जाएगी कि इस्टेब्लिशमेंट के पास ऑप्शन नहीं है, और इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को ही मुसल्लत रखेगी हर सूरत में, चाहे मुल्क खुदा न खास्ता कुछ भी हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो ऐसा नहीं है, चंद हफ्तों की बात है, चीज़ें इस तरह नहीं रहेंगी जो नवाज शरीफ समझते हैं। तो इसलिए नवाज शरीफ को इस कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए, और इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई मसला नहीं है। उन्होंने एक कहना है कि अच्छा ठीक है फिर मरीम का केस मेरिट पर चलवाते हैं, तो साथ ही नवाज शरीफ घुटनों पर होंगे। नवाज शरीफ की क्या औकात है? नवाज शरीफ जो पिछले बाहर जाने से लेके और इक़्तिदार में आने तक जिस तरह से चीज़ें हुई वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, पूरे पाकिस्तान जानता है। तो इसलिए सिचुएशन तो
गड़बड़ है हुकूमत के अंदर इख्तलाफात हैं, इत्तेहादियों में इख्तलाफात हैं, नून लीग के अंदर इख्तलाफात हैं, शरीफ ख़ानदान में इख्तलाफात हैं। और शहबाज शरीफ उम्मीद है कि भाई को कायल कर लेंगे नवाज शरीफ को कि मियाँ साहब अगर नहीं तो फिर ठीक है, फिर मेरी भी बरीयत ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह से मुझे बरी कराया गया, मियाँ साहब आपसे बेहतर कौन जानता है। मरियम बेटी को जिस तरह बरी कराया गया, मियाँ साहब आपसे बेहतर कौन जानता है। आपको जैसे बाहर भिजवाया गया, आपसे बेहतर कौन जानता है। उसके बाद जैसे ये सारा कुछ पिछले अरसे में हमने मुल्क के साथ जो बर्बादी की है, मुल्क की जो तबाही की है, किसकी मर्ज़ी से और मदद से किया है, तो मियाँ साहब आपसे बेहतर कौन जानता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ एक जो है वो दबके की मार है और एक झिड़की की मार है, औकात में आ जाएंगे। लेकिन अभी बहरहाल यह है कि मियाँ नवाज शरीफ के बरहमी की वजह से और मरीम नवाज़ की एक मुखालफत की वजह से अभी तो हुकूमत ये कहना शुरू हो गई है कि हम जो है वो नहीं मुज़ाकरात करेंगे। और फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हैं कि हम इनसे मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनके पास ना तो इख्तियार है, ना इनके पास कोई इनकी हैसियत है, ना इनकी औकात है, ना इनमें संजीदगी है। तो चीज़ें इस वक्त तक ये हैं। पहली डेवलपमेंट बताया था कि रोका नहीं जाएगा, इमरान खान को जहाँ तक आते हैं आने दिया जाएगा। दूसरे मैंने आपको बता दिया था मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी थी। अब तीसरी ये डेवलपमेंट जो आपको उससे जुड़ी हुई है कि आप इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, लड़ाई हो गई है। और ये इख्तलाफ जो है, जो इस्टेब्लिशमेंट अगर कहती है कि आप इमरान खान को पॉलिटिकली इंगेज करें और नून लीग नहीं करती और नवाज शहबाज वो कमेटी ख़त्म कर देते हैं मुज़ाकरात वाली, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान भी इख्तलाफात हो सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह सब आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।